अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कैन क्रिएटिव्स। आप सबको इस चैनल पे खुशामदीद कहा जाता है। जनाब, इस चैनल को बनाने के बहुत सी वजूहात हैं, इसमें से एक वजह यह भी है कि बच्चों को केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, तो उस चीज़ को हम किस तरह से ईजीएस्ट वे में बच्चों को समझा सकते हैं। कोशिश मेरी यही है कि एज अ टीचर अपने टीचिंग करियर में मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है, बच्चों को केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। इंशाल्लाह जितने ईजीएस्ट वे में मैं बच्चों को समझाती रही हूँ, कोशिश मेरी यही है कि इस चैनल पे भी आपको टॉपिक वाइज आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपनी सजेशन लाजमी दीजिएगा कि जिस टॉपिक से रिलेटेड आप समझना चाहते हैं मुझे लाजमी उससे आगाह करें। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। What is chemical equilibrium state? Chemical equilibrium state से क्या मुराद है? Basically, it is a state in which the composition of reactant and products remain same. मतलब ऐसी state है किसी रिएक्शन की जिसमें reactant और product साइड की composition पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो चेंज नहीं होती। जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे जो कंपोजिशन है, यानी कि जो एग्जैक्ट से रिएक्टेंट मिलके बना है उसकी तादाद में कमी वाक़या हो जाए या उसकी तादाद बढ़ जाए। ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट का कायम हो जाना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक बात ये है कंप्लीट रिएक्शन। बेसिकली अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में इर्द गिर्द हम अपने देखें तो हमारे पास हर जगह पर किसी न किसी किस्म के रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो कि हमारे पास हमें विजिबली नज़र आते हैं, जैसे बिलफर्ज हमारे पास जो है, हम अगर देखें तो कंबस्शन का रिएक्शन है। कंबस्शन के रिएक्शन में क्या होता है, हम बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है हम बेसिकली क्या करते हैं कि मीथेन गैस का रिएक्शन करवाते हैं और उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट हमें विजुअली जो है विजुअली नज़र आती है आग की शक्ल में। ठीक है ना, इसको हम ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं जो कि दोबारा हमारे पास अगेन ऑक्सीजन में तब्दील ना हो सके, अगेन रिएक्टेंट्स बना ना सके। ऐसे रिएक्शन जो कि मुकम्मल तौर पे जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाए, ऐसे रिएक्शंस को हम कंप्लीट रिएक्शंस कहते हैं। अगर इसकी मैं एक सिंपल मिसाल देना चाहूँ ना, तो हमारे ये जो अक्सर हम घरों में बनाते हैं मिल्क शेक बनाते हैं, बेसिकली उसमें क्या होता है, हम उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के हमारे पास जो शेक जूसर जो है वो इस्तेमाल करते हैं और जूसर स्टार्ट करते हैं, हमारे पास शेक बन जाता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उस शेक को अगेन दोबारा जो है उसमें से आम अलग कर दें, चीनी अलग कर दें और मिल्क को अलग से निकाल दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कम्प्लीटली तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील हो गया है, ऐसे रिएक्शंस को हम कंप्लीट रिएक्शंस कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि कंप्लीट रिएक्शन कंसीडर नहीं होते, बेसिकली वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। उसकी एक कॉमन मिसाल आपकी फोटोसिंथेसिस का अमल है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके इर्द गिर्द जानदार मुख्तलिफ मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास पौधे भी हैं। पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। फोटोसिंथेसिस के अमल में ये क्या करते हैं, बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करके ग़िज़ा बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, और वही ऑक्सीजन गैस जो है हम ह्यूमन बींग्स या ऑल द लिविंग थिंग्स कंज्यूम्स एंड परफॉर्म रिस्पायरेशन का अमल परफॉर्म करते हैं, और उसके नतीजे में रिस्पायरेशन के अमल के नतीजे में हमारे पास हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एज अ रिएक्टेंट काम कर रही है पौधों के लिए, और ऑक्सीजन गैस एज अ रिएक्टेंट काम कर रही है हमारे लिए, यानी कि ये जो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का अमल है, ये दोनों अवामिल एक साथ मुस्तकिल परफॉर्म होते चले जा रहे हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पे उसकी इज्जा की कंपोजिशन में फ़र्क ना पड़े और वो रिएक्शन कंटिन्यूसली होता चला जाए कि एक इक्वल रेट पे, एक रेट से मुराद ये है इक्वल स्पीड पे, एक ही स्पीड पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होता चला जाए, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इसकी बेशुमार मिसालें हैं। हम लैब में जो बहुत से ऐसे रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जब मैं टॉपिक्स पढ़ाती चली जाऊँगी तो उसमें से आपको रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसालें और इरिवर्सिबल रिएक्शन की मिसालें। इरिवर्सिबल रिएक्शंस बेसिकली कौन सी रिएक्शंस होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाती है। दो तरह के रिएक्शंस हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और उससे मुतालिक हमने जो है ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की जो है 2 स्टेट्स के मुतालिक पढ़ना है। इसके अलावा मज़ीद स्टेप बाय स्टेप हम टॉपिक्स जो है वो गो थ्रू करते चले जाएंगे। बेसिकली आज के टॉपिक
टॉपिक में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में बताया है, एक ऐसी स्टेट जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंपोजिशन पे कोई तब्दीली वाक़या ना हो। देन मैंने आपको कंप्लीट रिएक्शंस के बारे में बताया है, दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट आर कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और थर्ड मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में बताया है। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली, प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड इनटू, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स रिएक्शन में तब्दील होता चला जाए। ओके गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन लाजमन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी पेशकीमत से मुझे आगाह कीजिएगा कि आप किस किस्म के टॉपिक्स को मज़ीद आगे समझना चाहते हैं। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।